अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सेकंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 6 ट्रांजिशन एलिमेंट हमने स्टार्ट किया था। उसका एक लेक्चर हमने ले लिया है। आज हमारा सेकंड लेक्चर है। पहले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, इंट्रोडक्शन पढ़ा था। सेकंड लेक्चर में जो है हम क्या करेंगे, ट्रांजिशन एलिमेंट की क्लासिफिकेशन जो है वो उसको जो है हम देखेंगे यहाँ पे। तो अगर हम देखें तो हमारे पास जो ट्रांजिशन एलिमेंट जो है इनको हम दो टाइप्स में कन्वर्ट करते हैं। एक हमारे पास है टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट, दूसरे हैं नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट। अगर हम टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बात करते हैं वो कहते हैं दोज एलिमेंट्स विच ओबे द ट्रू प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है, मतलब ऐसे एलिमेंट जो ट्रू प्रॉपर्टीज़ को, ट्रांजिशन एलिमेंट की ट्रू प्रॉपर्टीज़ को ओबे करते हैं, उनको हम किसका नाम देते हैं, टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स का नाम देते हैं। अब इसमें कौन कौन से ग्रुप आ जाते हैं, होते हैं ग्रुप फर्स्ट बी, 4B, 5B, 6B, 7B और 8B। जो हमारे पास इन ग्रुप में जितने भी जो है ट्रांजिशन एलिमेंट हैं उनको हम टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट का नाम देते हैं। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास पीरियोडिक टेबल है। देखो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट भी आ रहा है, सेकंड भी आ रहा है, यहाँ पे थर्ड भी, यानी कि पहले हमें पता है 3 से लेकर 12 तक जितने भी हमारे पास यहाँ पे आ रहे हैं वो क्या हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट हैं। अब इनके अंदर जो हमारे पास जो यहाँ पे फर्स्ट भी, 4B, 5B, 6B, 7B और 8B, मतलब ये जो सेंटर में एक आपने 12वां और ये तीसरा, मतलब ये तीसरे वाला और ये 12वें वाला जो ग्रुप छोड़ के सेंटर में जितने भी ग्रुप्स में हमारे पास ये जो एलिमेंट्स आ रहे हैं, इन एलिमेंट्स को हम किसका नाम देते हैं, टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट का नाम देते हैं। दूसरे नंबर पे वो कहते हैं दोज एलिमेंट विच डू नॉट ओबे द ट्रू प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है, इन एलिमेंट्स को किसका नाम देंगे, नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स का नाम देंगे। यानी कि जो ट्रू प्रॉपर्टीज को ओबे नहीं कर रहे उनको हम किसका नाम देंगे, नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट का नाम देंगे। अब इसमें दो ही ग्रुप आ जाते हैं, एक सेकंड बी, एक थर्ड बी। अगर देखा जाए तो हमारे पास सेकंड बी जो है वो डी ब्लॉक एलिमेंट का सबसे एंड वाला जो ग्रुप है वो सेकंड बी है। ठीक है, और जो डी ब्लॉक एलिमेंट का सबसे पहला वाला ग्रुप है वो हमारे पास थर्ड बी। ठीक है, थर्ड बी और ये सेकंड बी और थर्ड बी जो हमारे पास एलिमेंट्स आ रहे हैं इनमें, इनको बेसिकली हम किसका नाम देते हैं, नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट का नाम देते हैं। अगर देखा जाए तो हमारे पास जो है, अगर हम ट्रांजिशन एलिमेंट की बात करते हैं यहाँ पे, जैसे कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, इनमें डी सब शेल जो है वो फिलिंग के प्रोसेस में होता है। ठीक है, अगर हम जो है सेकंड बी की बात करते हैं, जैसे सेकंड बी में हमारे पास जिंक, कैडमियम और मरकरी आ रहा है, तो इनमें जो डी सब शेल होता है वो बिल्कुल कंप्लीटली फिल्ड होता है। ये देखो एक मिसाल, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे सेकंड बी की, इसमें जिंक आ रहा है, जिंक का एटॉमिक नंबर 30 है, तो इसको जो डी ऑर्बिटल है इसमें 10 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं, मैक्सिमम डी में 10 आते हैं, इसमें डी 10 पूरे हैं। कैडमियम देखो, इसमें देखो इसके भी डी में जो है 10 है। मरकरी देखो, इसके भी डी में हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो क्या हो रहे हैं, पूरे हैं। ठीक है, तो मतलब जो है इनकी जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें तो जो इनका डी ऑर्बिटल है वो क्या है, कम्प्लीटली फिल्ड है। और उसके बाद अगर हम थर्ड बी की बात करते हैं, थर्ड बी वाले जितने भी हमारे पास ये वाले यहाँ पे एलिमेंट्स आ रहे हैं, ये बेसिकली एग्जिस्ट करते हैं ट्राई पॉजिटिव आयन की फॉर्म में। ट्राई पॉजिटिव जो है ये क्या बनाते हैं, आयन बनाते हैं। जब ये ट्राई पॉजिटिव आयन बनाने का मतलब क्या है, देखो हमारे पास देखो ये वाला एलिमेंट है, इसके आखिरी शेल 4s में 2 हैं और d में कितने हैं, 1 है। मतलब इन अगर यट्रियम आ रहा है, इसके भी आखिरी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अगर लेंथनम की बात करते हैं, इनके भी एंड में अगर देखा जाए तो 5d में 1 इलेक्ट्रॉन है और 6s में 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। तो ये तीनों इलेक्ट्रॉन लूज़ करके जो है ट्राई पॉजिटिव जो है आयन की फॉर्म में जो है ना ये क्या होते हैं, ज़्यादातर एग्जिस्ट करते हैं। तो ये बेसिकली हमारे पास क्या करते हैं, नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट इनको कहा जाता है, क्योंकि ये जो है ट्रू प्रॉपर्टीज़ को ओबे नहीं कर रहे होते। उसके बाद हमारे पास आ रहा है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट एंड आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है, अगर एग्जाम में सवाल आ जाता है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इनर ट्रांजिशन एलिमेंट एंड आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट, तो वो कहते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट। यानी कि पीरियोडिक टेबल हमने देखा है, देखो इसमें एक एस ब्लॉक है, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और नीचे सबसे लैंथानाइड और एक्टिनाइड सीरीज को हम किसका नाम देते हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का नाम देते हैं। तो वो कहता है हमारे पास जो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट जिसके अंदर लैंथानाइड और एक्टिनाइड सीरीज आ रही हैं, उसको हम किसका नाम देते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट का नाम देते हैं। यानी कि ये जो हमारे पास यहाँ पे दो सीरीज आ रही हैं, एक लैंथानाइड दूसरी एक्टिनाइड, यानी कि एफ ब्लॉक एलिमेंट जो हैं इनको हम किसका नाम देते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स का नाम देते हैं। अब इसके बरक्स हमारे पास आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होते हैं, वो कहते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट। यानी कि ये देखो हमारे पास जो है एस और पी ब्लॉक के सेंटर में जो डी ब्लॉक और एलिमेंट जितने भी आ रहे हैं ये वाले, इनको हम किसका नाम देते हैं, आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट का नाम देते हैं। उसके बाद इसमें देखो वो कहते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट में क्या होता है, एफ सब शेल इज इन द प्रोसेस ऑफ फिलिंग, और आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट में डी सब शेल इज इन द प्रोसेस ऑफ फिलिंग। यानी कि अगर हम बात करते हैं
एफ ब्लॉक एलिमेंट की, एफ ब्लॉक एलिमेंट जो है वो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट हैं, और इनको एफ ब्लॉक का नाम क्यों दिया जाता है, क्योंकि एफ सब शेल इसमें फिलिंग के प्रोसेस में होता है। और ये हमारे पास डी ब्लॉक एलिमेंट है जिसको हम आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट का नाम देते हैं। अब ये डी ब्लॉक में आ रहे हैं जिसका मतलब क्या है, इसमें डी जो है सब शेल वो क्या है, फिलिंग के प्रोसेस में है, ठीक है। तो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कौन से होंगे, एफ ब्लॉक एलिमेंट, यानी कि ये वाले इनर ट्रांजिशन एलिमेंट होंगे, और उसके बाद ये वाले जो एलिमेंट्स जितने भी आ रहे हैं डी ब्लॉक में वो हमारे पास कौन से होंगे, आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट। इसमें जो है एफ सब शेल फिलिंग के प्रोसेस में होगा, इसमें जो है डी सब शेल जो है वो क्या होगा, फिलिंग के प्रोसेस में होगा, ठीक है। उसके बाद प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट हम देखते हैं। यहाँ पे जो हम प्रॉपर्टीज़ देखेंगे वो बेसिकली जो है वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स की यहाँ पे जो है हम क्या करेंगे, देखेंगे। तो सबसे पहले नंबर पर वो कहता है, अगर हम प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं तो जो ट्रांजिशन एलिमेंट हैं ये क्या है, मेटल्स होते हैं ज़्यादातर। मतलब अगर हम बात करते हैं यहाँ पे जितने भी हमारे पास यहाँ पे ट्रांजिशन एलिमेंट्स आ रहे हैं डी ब्लॉक में, वो सारे के सारे क्या हैं, मेटल्स हैं। और उसके बाद जो है दे हैव इंपॉर्टेंट रोल इन इंडस्ट्री। अब इंडस्ट्री में जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है इनका। जैसे एक मिसाल है आयरन है, आयरन को हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है। क्रोमियम, निकल, टंगस्टन वगैरह, कॉपर को यूज़ किया जाता है, मोलिब्डेनम वगैरह, ठीक है। ये जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट हैं ये सारे मेटल्स हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ से कोई और भी यहाँ पर बात करते हैं तो ज़्यादातर हमारे पास जितने भी हैं वो सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं, और सारे के सारे क्या है हमारे पास, मेटल्स हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे दे आर हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, इस वजह से दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। तीसरे नंबर पे ज़ाहिर बात है अगर ये मेटल्स हैं तो दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि बहुत ही आसान इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। पहले नंबर पे आप क्या बताओगे, सिंपल के हमारे पास जो है देखो प्रॉपर्टीज़ अगर हम देखते हैं यहाँ पे मेटल्स हैं, उसके बाद जो है ये हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग हैं, ठीक है। अगर हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग है तो इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो क्या होंगे, बहुत ज़्यादा हाई होंगे। और उसके बाद जो है ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी और हीट के जो है क्या हैं, अच्छे कंडक्टर हैं। चौथे नंबर पे आ रहा है दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। जो हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट आ रहे हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं, ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो क्या करते हैं, शो करते हैं। अगर एक मिसाल है, अगर मैं यहाँ बात करता हूँ, यहाँ पे देखो ये मैंगनीज आ रहा है Mn, ठीक है। अब Mn जो है ये बहुत, अगर मैं Mn के कंपाउंड की बात करते हैं, Mn2O आ रहा है यहाँ पे, MnO2, उसके बाद MnO4 आ रहा है यहाँ पे। अगर हम पोटाशियम पर मैग्नेट के MnO4 की बात करते हैं, अगर देखा जाए तो MnO2 में मैंगनीज की जो हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट है वो हमारे पास कितनी है, वो हमारे पास +4 है। MnO4 में कितनी है, +8 है। के MnO4 में मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास +7 है। यानी कि देखो इस कंपाउंड में मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट और है, इसमें और है, इसमें जो है हमारे पास जो है वो क्या आ रही है, डिफरेंट आ रही है। इस तरह अगर हम आयरन की बात करते हैं तो आयरन देखो हमारे पास एक मिसाल है, मैं यहाँ पे FeSO4 लेता हूँ और एक मैं यहाँ पे लेता हूँ Fe2SO4 थ्राइस। अब देखो इस वाले कंपाउंड में आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास जो है वो +2 है। अगर हम इस वाले कंपाउंड की बात करते हैं, इसमें आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास कितनी है, +3 है। यानी कि ये हमारे पास जो है क्या कहते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो क्या कहते हैं, शो करते हैं। उसके बाद वो कहते हैं अलॉय फॉर्मेशन, यानी कि ये जो है अलॉय फॉर्मेशन, अलॉय बेसिकली हमारे पास क्या होता है, इट इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर देन 2 मेटल्स, ठीक है। तो वो कहते हैं इनका अलॉय भी हम बना सकते हैं। उसके बाद देयर आयंस एंड कंपाउंड्स आर कलर्ड इन सॉलिड स्टेट एज वेल एज इन सोल्यूशन फॉर्म। वो कहते हैं इनके जो हमारे पास एनाइंस होते हैं, इनके जो आयंस होते हैं वो क्या होते हैं, कलर्ड फॉर्म में। मतलब जो कंपाउंड्स इनके होते हैं ज़्यादातर वो क्या होते हैं, कलर्ड फॉर्म में होते हैं। अब ये कलर्ड फॉर्म में क्यों होते हैं, इसकी वजह हमारे पास डी ट्रांजिशन होती है, ठीक है। डी ट्रांजिशन क्या होती है, इसको भी हम आने वाले लेक्चर्स में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपने फ़िलहाल यहाँ पे ये बात याद रखनी है, देयर आयंस एंड कंपाउंड्स आर कलर्ड इन सॉलिड स्टेट एज वेल एज इन सोल्यूशन फॉर्म, ठीक है।